इस धरती पे चाहे भगवान पैदा हो चाहे इंसान, नियम सबके लिए बराबर है। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। C is equal to C. Conquest is equal to consolidation. हम अगर किसी चीज को नहीं करेंगे ना तो अपने आप को दंड देंगे, क्योंकि देखो न्यूटन का लॉ था पहला ऐसा, और बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, तो धक्का उक्का देके समझाते रहते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। मराठा भारत में साम्राज्य क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। कब लड़ाई लड़ी, जीते, चौथ लिया, वापस, इसलिए कभी साम्राज्य बने ही नहीं। मुगल, उन्होंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया। तुमको भी पढ़ाई में इसी फॉर्मूले को फॉलो करना, और ये चैलेंजिंग है। पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, हजम करना। पेट है ये दोनों पेट हैं। हजम करना, हजम, यहां डाइजेस्ट करना। इसलिए जब तुम किसी आदमी को मिलते हो जिसको गीता याद है, कुरान याद है, बाइबल याद है, तो तुम बहुत अचंभित होते हो कि कैसे भैया यहां एनसीईआरटी का एक चैप्टर नहीं याद हो रहा है। तो क्या तुम्हारी क्षमता कम है? नहीं। एक आदमी ने बेईमानी नहीं की, वो है भगवान। उसने क्षमताएं सबको बराबर की दी, उसने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। मोती झील में दो तरह के लोग आते हैं, एक 5 से 11, एक 11 से 5। नहीं, एक 5 से 11 हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा, बॉडी बना रहा है। और एक 11 से 5 वो न्यूटन वाले लोग आते हैं। वो कान में बताते रहते दूसरे को कि देखो न्यूटन का लॉ था पहला ऐसा, और बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, तो धक्का उक्का देके समझाते रहते हैं। वो पढ़ने आते हैं, वो आप ऐसा मत समझिए वो बदतमीजी करने आ रहे हैं। बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं, पर रिजल्ट ही नहीं मिलता। वो 11 से 5 वाले परेशान है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। इतना मारेंगे ना जूता से, तुमको मरना पड़ता है, मरना। इस धरती पे चाहे भगवान पैदा हो चाहे इंसान, नियम सबके लिए बराबर है। सबको जलना पड़ता है। सबको, कोई भी हो। वहां मत रखा करो, वहां मत रखो, यहां पे मत रखो, हार्ट है तुम्हारा। नहीं नहीं, फोन रखा तो यार, तुम्हारी जिंदगी है। यहीं आगे एक हॉस्पिटल है, 8 बजे से लोग लाइन लगाए हुए थे। कोई रास्ता ही नहीं है। तो M इज इक्वल टू M, मेहनत इज इक्वल टू मस्ती। तो ये दाल की तरह और ये नमक की तरह दोनों होनी चाहिए।
और ये दाल की तरह, जितनी दाल उतनी मेहनत, और जितनी नमक उतनी मस्ती। कुछ लोग जितनी दाल है उतनी मस्ती कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं, भैया हमारी किस्मत फूटी है। अबे ये मत्था है कि लेटर पैड है तुम्हारा यहां लिखा हुआ है? अपवाद कोई हुआ ही नहीं, और ना तुम हो गए। मैं तो बहुत टॉपरों के साथ रहा हूं पिछले 15 साल से, उनके जीवनचर्या देखी, जीवन देखा, रोते हुए देखा, रोते हुए देखा। अब नहीं हो पाएगा, होगा। पता लगा रात में 2 बजे फोन कर दी, सर बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा क्या हो रहा है? तो बेचैनी हो रही सर। तो कैसा फील कर रहे हो? अरे बेचैनी हो रही है। कहां बैठे हो? सर वो वहां बैठे, आईआईटी के पास बैठे हैं, तो पैदल चले आओ उन्नाव तक, और जहां रास्ते में खत्म हो जाएगी बता देना। पता लगा 6 किलोमीटर चले, बोले खत्म हो गई सर, तो वापस चले आओ, बैठ के पढ़ो। यही तो मानव है। सब तो हमको नहीं होती क्या? होती है। हमको डर नहीं लगता क्या? लगता है। सब मनुष्य हैं। उस चीज को तुम ओवरकम कैसे करते हो? और धीरे धीरे जब तुम ओवरकम करने लगते हो तो वो चीज खत्म हो जाती है तुम्हारे जीवन में। जैसे हम अगर किसी चीज को नहीं करेंगे ना तो अपने आप को दंड देंगे, और मेरा दंड इतना गंदा गंदा होता है कि मेरे घर के लोग टेंशन में आ जाते हैं। पैदल चले गए 40 किलोमीटर दोपहर में, कि काम का क्यों नहीं किया? और जिन्होंने खुद को दंड देना सीख लिया उनको दुनिया में कोई दूसरा दंड, बहुत बड़ा नियम है ये, बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा कोई नियम ही नहीं है। अब तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें कौन मारेगा यार? क्यों मारे? क्यों डांटे?